कर्म का लक्ष्य क्या है, मुख्य बात यह है। आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं पर उसका उद्देश्य यदि गलत है तो वो कर्म आपका विफल है, निष्फल है, उसका कोई फल मिलने वाला नहीं। और आप यदि कोई बुरा कर्म भी कर रहे हैं और उसका लक्ष्य अच्छा है तो कहीं ना कहीं वो कर्म आपका फलदायी हो जाएगा। बोलो हर हर महादेव। एक बार एक गांव में एक बड़ा पापी, उसने साल में 2-4 तो वो हत्याएं करता ही था, मार देता था, चोरी करे, डकैती डाले, लोगों को मारे, काटे, कई प्रकार से लोगों को महाराज परेशान करे। एक बार गांव में कोई महात्मा जी आए तो उस पापी ने जब कथा सुनी तो उसके मन में भी अपने ही लिए दया आ गई कि बताओ कब तक पाप कर्म करेंगे हम, जीवन बीत गया पाप करते करते, तो अब बस अब उम्र भी हमारी ज्यादा हो रही है, आज से सब बंद। और अब महात्मा जी से प्रार्थना करेंगे महाराज कोई एक साधन बता दो तो हम भी भजन करें। गांव के लोगों ने महाराज के पास पहले जाके कह दिया, भैया बैठ जाओ, आप बैठ जाओ थोड़ी देर। गांव के कुछ लोग पहले पहुंच गए महाराज के पास, बोले महाराज इस दुष्ट के चक्कर में मत पड़ना, ये बड़ा हत्यारा है, बड़ी हत्याएं करेंगे इसने, 100-200 मर्डर कर दिए होंगे महाराज, ये क्या जाने राम राम करना। संत तो संत होते हैं, तो सबके सब पर मूर बराबर दाया। महात्मा के पास आके रोने लग गया, पश्चाताप के आंसू जब देखे तो दया आ गई महात्मा को। महात्मा जी ने कहा कि देखो तुम यदि भजन करना चाहते हो ना तो पाप तुमने बहुत किए हैं, एक काम करो तुम सब तीर्थों में जाके तीर्थाटन करो, पहले अपने मन को पवित्र करो। तो गुरुजी क्या करना पड़ेगा, महात्मा जी धूनी तप रहे थे तो महात्मा जी की धूनी में एक लक्कड़ लगा था जो आधा जला था आधा बाहर निकला था। महात्मा जी ने कमंडल का जल लिया, उस लक्कड़ के ऊपर डाला, उसको बुझा दिया। और बुंदेलखंड की भाषा में यदि उसको कहें, समेले जी अब हम क्या कहें आप समझ ही जाओ महाराज, चूल्हे में से आधा जला हुआ लक्कड़ निकालो तो उसको क्या कहते हैं, अब वो आप सब लोग जानते ही हो। तो उस लक्कड़ को निकाल के दे दिया और कहा सुनो, जिस तीर्थ में जाओ तो खुद भी स्नान करना और इस लक्कड़ को भी स्नान करवाना, और इतनी श्रद्धा से स्नान करना, उस तीर्थ के प्रति इतनी श्रद्धा प्रकट करना। 12 ज्योतिर्लिंगों में जाओ, कहीं भी जाओ, इसको कभी छोड़ना मत। और जहां भी जाने के बाद इस सूखे हुए जले हुए लक्कड़ में बीज प्रकट हो जाए, ये हरा हो जाए, तो समझ जाना कि तुम्हारे पाप कट गए, भगवान ने तुमको स्वीकार कर लिया। कहा ठीक है गुरुजी। अब श्रद्धा तो श्रद्धा, कहीं सूखे लकड़ हरे हरे होते हैं क्या। अब तो वो लेके और उस लकड़ी के टुकड़े को निरंतर साथ में रख के कहीं भी तीर्थ में जाए, डुबकी लगावे तो उसको भी संग में डुबकी लगवावे। अनेक तीर्थों का तीर्थाटन करते 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 थक गया, पर वो लक्कड़ कभी हरा ना हुआ। उसने कहा कोई बात नहीं, अब गुरुजी ने आज्ञा दी है तो करना तो है ही, मरना मरना है, ये मरने के पहले हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मर जाएंगे। तो उस लक्कड़ को लेके एक गांव के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ के पीछे जाके टिक के बैठ गया। बड़ा भारी पेड़ था, रात्रि में सो गया। उसी गांव के बाहर कुछ ऐसे लोग जो गांव को हानि पहुंचाना चाहते थे, 5-7 लोग उसी पेड़ के पास आके रात्रि के 12-1 बजे और सलाह मशवरा करने लगे, आपस में चर्चा करें कि भैया गांव में माल बहुत है, बड़े बड़े धनी मानी लोग हैं, चोरी करनी है, हम चाहते हैं कि पूरे गांव में एक साथ चोरी करें, तो क्या करें। एक चोर ने कहा एक काम करो, इस गांव में बड़े बड़े किसान हैं, इनकी जितनी भी सामग्री है सब बाहर रखी है, कुछ अंदर रखी है, कुछ खेती का सामान भी रखा है, एक काम करो पूरे गांव में आग लगा दो, और गांव जब जलेगा तो सब भागेंगे और उसी भीड़ में जाके हम तुरंत चोरी कर लेंगे। ये दुष्ट पेड़ के पीछे सो रहा था लक्कड़ को लिए। इसने मन में सोचा अरे राम राम राम, बताओ तो सही ये कैसे लोग हैं, धन के चक्कर में पूरे गांव में आग लगा रहे हैं, और इनकी आग लगाने से केवल गांव की संपत्ति जले ऐसा तो है नहीं, लकड़ियां भी जलेंगी, लोगों की रास रखी है वो भी जलेगी, दुनिया भर के जीव जंतु भी जलेंगे, बच्चे भी जलेंगे, स्त्रियां भी जलेंगी, कितनी हानि पहुंचेगी जलने से।
इसने सोचा जो होनी थी तो हो गई, जितने तीर्थ करने थे सो कर लिए, 100-200 मारे हैं, 2-4-5 और सही महाराज, इतने वैसे ही मारे हमने, और यदि इन 2-4 को मारेंगे तो और क्या, और पाप में पाप मिलेगा, उसे देखा जाएगा। इसने सोचा पर ये गांव के लोग तो बचे कम से कम। वो जला हुआ लक्कड़ उठा के उसने एक एक सिर में मारा 5 के, पूरी ताकत से जब सिर में प्रहार किया तो 5 के 5 गोविंदाय नमो नमः। जैसे ही 5 मरे और उसने लक्कड़ को हाथ में देखा कि वो जला हुआ लक्कड़ हरा हो गया महाराज। जैसे ही हरा हुआ, अब तो प्रसन्न हो गया, भगवान हमसे प्रसन्न हो गए, तुरंत भागते हुए महात्मा के चरणों में गिर गया, बोले महाराज देखो ये लक्कड़ हरा हो गया। पूरी बात बताई। ये कथा हमारे गुरुजी सुनाते हैं और महाराज जी कहते हैं कि इससे ये सिद्ध होता है, आप भले ही ध्यान लगाने में यदि बगुले जैसा भाव है, आंख बंद करके मछली का ध्यान लगा रहे हैं, तो वो ध्यान आपका किसी काम का नहीं है। और आप महाराज हंस की तरह उस समुद्र में जाके मोतियों को खोज रहे हैं, तो आपका ध्यान सफल है। कर्म अच्छा है, पर यदि कर्म का उद्देश्य गड़बड़ है तो वो कर्म फिर आपका किसी काम का नहीं।